हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा और आज के लेक्चर में हम वाटर ट्रांसपोर्ट इन जाइलम की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर भी हमने वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की थी और उसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से जो वाटर है वो हमारा सॉइल के अंदर मूव करेगा और सॉइल से किस तरीके से जो रूट रहेगी वो इस वाटर का अपटेक यहाँ पे करेगी। ठीक है, वाटर अपटेक हमारा यहाँ पे होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने वहां पे हमने तीन अलग अलग पाथवे की बात की थी, जिसके अंदर हमारा एक था ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन, दूसरा हमारा वहां पे होता था एपोप्लास्ट पाथवे और थर्ड हमारा वहां पे होता था सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन सब चीजों का डिस्कशन क्या पे कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे रूट के अंदर जो ये वाटर अपटेक यहाँ पे हो चुका है, अब इस रूट से किस तरीके से जो हमारा ये वाटर है वो हमारा लीव्स तक यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे आज के लेक्चर में बात करेंगे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि रूट टू लीव्स हम यहाँ पे आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं। जो रूट के थ्रू जो अपटेक हो रहा था वो हमने ऑलरेडी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर आपको उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या फिर आज आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर इस लेक्चर को अगर देख रहे हो तो हम यहाँ पे आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि आप पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 जो हमारा था, आप उसको वहाँ पे जरूर देखें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रूट टू लीव्स वाटर ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात करते हैं और जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो मेनली हमारा किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से जाइलम हमारा यहाँ पे रूट टू लीव्स यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट होना है, जो हमारा यहाँ पे रूट टू लीव्स हम यहाँ पे जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, रूट टू लीव्स, ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो आज तक के टाइम पे, आज के टाइम पे जो सबसे यहाँ पे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी रहती है वो हमारी कौन सी होती है, कोहेशन टेंशन थ्योरी। This theory was proposed by H. H. Dixon and J. Joly in 1895 to explain the water transport in xylem. According to this theory, the pressure gradient needed to move water through the xylem could result from the generation of the positive pressure at the base of the plant or negative pressure at the top of the plant. अब जो हमारे यहाँ पे कोहेशन थ्योरी है ना, वो हमारे यहाँ पे हमें क्या बताती है कि जो हमारा यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट होना है रूट टू जो लीव्स तक, रूट टू लीव्स जो हमारा यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो होगा वो हमारा किसके थ्रू होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू। वाटर ट्रांसपोर्ट का जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है उसके अंदर हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल हमारे यहाँ पे होता है। वाटर पोटेंशियल हमारा डायरेक्टली किससे रिलेटेड रहता है, जो हमारे यहाँ पे वाटर प्रेशर होगा। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रूट और लीव्स के बीच में जो हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक प्राइमरी कोज होगा हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का। नीडेड टू मूव वाटर थ्रू द जाइलम कुड रिजल्ट, और ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हुई है वो हमारी कहाँ से होती है, रिजल्ट फ्रॉम द जनरेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर एट द बेस। जो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें बेस के लिए, बेस यानी कि जो यहाँ पे हमारी रूट होती है, तो बेस से अगर हम यहाँ पे टॉप के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, टॉप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लीव्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो हमारे यहाँ पे बेस टू टॉप जो हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हुई है वो हमारी कैसे होती है कि जो हमारे यहाँ पे बेस होता है वहां पे हमारा एक पॉजिटिव प्रेशर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, जनरेशन ऑफ पॉजिटिव प्रेशर एट द बेस, और जो हमारे यहाँ पे टॉप रहेगा यानी कि लीव्स जो यहाँ पे रहते हैं वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, द वाटर एट द टॉप ऑफ द ट्री डेवलप ए लार्ज टेंशन in negative hydrostatic pressure and this tension pulls water through the xylem। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे बताया, जैसे कि जो टॉप रहेगा वहां पे हमारा एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। द वाटर एट द टॉप ऑफ द ट्री डेवलप ए लार्ज टेंशन ए नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होगी, और ये जो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है यही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, एक टेंशन को यहाँ पे हमारा जनरेट करेगा। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे थ्योरी होती है ना, इसके अंदर हमने यहाँ पे टेंशन वर्ड को डाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक टेंशन जनरेट हुई, और ये जो टेंशन होगी ना यही क्या करेगी, वाटर को ऊपर की तरफ यहाँ पे पुल करेगी, एंड दिस टेंशन पुल वाटर थ्रू द जाइलम। अब यहाँ पे क्या होता है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑफ ए सैप एसेंट बिकॉज इट रिक्वायर द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू सस्टेन द लार्ज टेंशन इन द जाइलम वाटर कॉलम। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारा जो टॉप रहेगा यानी कि जो लीव्स यहाँ पे रहती है उसके अंदर हमारा क्या होगा कि नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, और ये क्या होगी, ये हमारे यहाँ पे एक टेंशन को जनरेट करेगी, और ये जो टेंशन होगी यही क्या करेगी, इस वाटर को ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे पुल करने के अंदर हेल्प करेगी।
अब जहां पे हमारा ये वाटर, जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हमारे क्या हो रहे हैं, ये हमारा बेस और ये हमारे यहाँ पे टॉप। तो ये जो ऊपर की तरफ जो हमारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये हमारे ऊपर की तरफ जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे टेंशन की वजह से जो ये एक हमारे एक लीनियर स्ट्रक्चर, या फिर जो हमारे यहाँ पे वाटर की जो ऊपर की तरफ ये कांस्टेंट या फिर कंटिन्यूस जो हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है ना, इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कोहेसन प्रॉपर्टी। ठीक है, कोहेसन प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है कि जैसे कि एक हमारे यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एक हमारे यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना, वो हमारा क्या होता है, कोहेसन। Cohesion occur when water molecules are attracted to each other. As some water molecule moves up the vessel element, they pull other water molecule with them. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये जब ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है, ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे टेंशन जनरेट हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरमीडिएट को एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि जो हमारा इनिशियली जो यहाँ पे हमारा टेंशन की वजह से जो ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव किया होगा, वो हमारा ये मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, ये इस वाले को यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करवाएगा, जो इससे यहाँ पे जस्ट पीछे होगा ना, ये इसको मूव करवाएगा, ये इस वाले को मूव करवाएगा। सिमिलर ये वाला जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, वो इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करवाएगा, इस वाले को। ये वाला क्या करेगा, इसको यहाँ पे मूव करवाएगा, ये वाला इसको यहाँ पे मूव करवाएगा, ये इसको यहाँ पे मूव करवाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूम की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा जो अट्रैक्ट यहाँ पे कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कोहेसन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ जो यहाँ पे टेंशन जनरेट हुई थी, इस टेंशन की वजह से क्या होगा, वाटर हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब वाटर मॉलिक्यूल जब हमारे यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, दूसरे को यहाँ पे हमारा अट्रैक्ट करेगा, और इसी की वजह से हमारे यहाँ पे इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, कोहेसन टेंशन थ्योरी। ठीक है, टेंशन हुई यहाँ पे, टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ गए। अब एक मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएगा तो वो कोहेसन प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को यहाँ पे हमारे ऊपर की तरफ मूव करवाएगा, और यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोहेसन टेंशन थ्योरी। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द कोहेसन टेंशन थ्योरी ऑफ सोप सैक एसेंट बिकॉज इट रिक्वायर द कोहेसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारी किसकी नीड हमें पड़ी, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू सस्टेन द लार्ज टेंशन इन द xylem वाटर कॉलम। Cohesion is the property of water molecule to cleanse to each other through the hydrogen bond they form। और जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे लग रहा है ना, वो हमारा किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, when ultra pure water is confined to the tubes of very small bore, the force of cohesion between the water molecule imparts great strength to the column of the water। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया कौन सा, कोहेसन फोर्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक अधेशन फोर्स और होता है हमारा, और अधेशन फोर्स हमारा किसके बीच में रहेगा, जो हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और जो यहाँ पे हमारी सेल वॉल जो यहाँ पे रहती है। यानी कि देखो, जो हमारे यहाँ पे कोहेसन था, कोहेसन हमारे किसके बीच में होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। जो हमारे यहाँ पे डिसिमिलर, जैसे कि ये तो हमारा किसके लिए हो गया, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो हमारा डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारी वॉल हो गई, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। अब इनके बीच में जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा रहता है ना, वो हमारा कौन सा होता है, अधेशन फोर्स। ठीक है, अधेशन उत्तर व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू द वॉल्स ऑफ द वेसल एलिमेंट। ठीक है, और ये भी हमारे यहाँ पे जो अधेशन फोर्स रहेगा, वो भी हमारे यहाँ पे वाटर को ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए अंदर हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेन हमारे यहाँ पे कौन रहेगा, कोहेसन रहेगा। उसके अलावा अधेशन भी हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वाटर कॉलम को यहाँ पे सस्टेन रखने के लिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जैसे कि वेसल एलिमेंट हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, इट हैज ए थिक वॉल ऑफ लिग्निन, और लिग्निन के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये इसके तरफ हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, जो वाटर है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये हमारी कौन सी थ्योरी होती है, कोहेसन टेंशन थ्योरी। अब इसी के बारे में अगर हम यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में अगर यहाँ पे स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कोहेसन टेंशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन इज द मेन ड्राइवर ऑफ वाटर मूवमेंट इन द xylem which create negative pressure tension equivalent to -2 megapascal in the leaf surface। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे बताया आपको, जो हमारे यहाँ पे टॉप रहता है, टॉप यानी कि जो यहाँ पे हमारे लीव्स रहेंगे, लीव्स के अंदर हमने जैसे आपको यहाँ पे बता दिया कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, और वो भी कौन सा, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। और यही हमारे यहाँ पे क्या करता था, टेंशन को हमारे यहाँ पे क्रिएट करवाता था। अब ये जो टेंशन यहाँ पे जो क्रिएट हुई है, या फिर जो यहाँ पे नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हमारे यहाँ पे जनरेट हुआ है, वो हमारा कहां से होता है, वो हमारे यहाँ पे होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू।
ठीक है। ट्रांसपिरेशन से देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एक नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और यही हमारे यहाँ पे क्या करेगा, टेंशन को हमारे यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, और इसी टेंशन से हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाटर हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करता है। वाटर फ्रॉम द रूट इज अल्टीमेटली पुल्ड अप बाय दिस टेंशन, और इसी टेंशन की वजह से क्या होगा, वाटर हमारे यहाँ पे रूट से लीव्स की तरफ हमारे यहाँ पे मूव करवाएगा। Negative water potential draw water from the soil into the root hair and then into the root xylem, और ये तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। Cohesion and adhesion draw water into the xylem. Transpiration draw water from the leaf through the stroma. Water potential become increasingly negative from the root cell to the stem to the highest leaves, ठीक है, and finally to the atmosphere, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम के थ्रू, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ पे आती है, ठीक है, कुछ हमारे यहाँ पे हिंड्रेंस भी जनरेट होगी। तो अगर हम यहाँ पे उनके लिए बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन ट्री फेसेस सम प्रॉब्लम, तो वे हमारे यहाँ पे कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे 3 हमारी मेजर प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, द वाटर अंडर टेंशन ट्रांसमिट एन इनवर्ड फोर्स टू द वॉल ऑफ द जाइलम विच कैन कॉज कोलैप्स ऑफ द सेल वॉल इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। अब देखो जब हमारे यहाँ पे टेंशन के अंडर में जब यहाँ पे हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो जाइलम की जो वॉल होती है ना, उनके अंदर एक इनवर्ड फोर्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, और इस फोर्स की वजह से अगर हमारे यहाँ पे जो सेल वॉल है अगर यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो सेल वॉल है ना वो हमारे यहाँ पे कोलैप्स कर सकती है। टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, अब टेंशन के अंदर क्या होगा कि जो सेल वॉल है वो हमारे यहाँ पे कोलैप्स हो सकती है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, हाउ इज द secondary wall thickening and lignification of the tracheids and vessel prevent this collapse। यहाँ पे जो हमारे लिग्निफिकेशन होती है, फिर जो सेकेंडरी सेल वॉल की जो यहाँ पे थिकनिंग होती है, वो हमारे यहाँ पे क्या करेगी, इस कोलैप्स से हमारे यहाँ पे प्रिवेंट कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, जो सेल वॉल कोलैप्स की हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उसको हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें, water under such tension is in a physical metastable state, but the breaking strength of degassed water is greater than 30 megapascal, so water within the xylem could not normally reach tension that would destabilize them। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो वाटर होता है ना वो हमारा यहाँ पे नॉर्मली किस स्टेट में होता है, वो हमारा मेटास्टेबल स्टेट में रहता है। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो नॉर्मली हमारा जैसे कि अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर हमारा यहाँ पे हो जाता है, जैसे कि सपोज करके चलते हैं -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नॉर्मली जो वाटर है उसका हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर हम इससे कम पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो वाटर हमारे यहाँ पे किस फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, आइस के फॉर्म में मिलना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो अगर हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी जो वाटर है ना वो हमें लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये हमारा अगर हम इसको इसी फॉर्म में रखें तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे डिस्टेबल अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हम यहाँ पे इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज का मतलब क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे आइस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे स्टेट होती है कि नॉर्मली हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए था, आइस की फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन ये हमें किस फॉर्म में देखने को मिल रहा था, लिक्विड की फॉर्म में। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, मेटास्टेबल फोर्स, मेटास्टेबल स्टेट हमारे यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल जो हमें यहाँ पे स्टेट मिलनी चाहिए थी उस स्टेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कैसी है, स्टेबल फॉर्म होती थी। ठीक है, तो यही हमारी क्या होगी यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट रहती है, और वाटर हमारे यहाँ पे हमें नॉर्मली मेटास्टेबल स्टेट के अंदर में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या है कि जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में हमें देखने को मिलता है, बट द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ डीगैस्ड वाटर इज ग्रेटर देन द 30 मेगापास्कल। लेकिन जो हमारे यहाँ पे डीगैस्ड वाटर जो हमारे यहाँ पे होगा, डीगैस्ड वाटर का अंदर मतलब क्या हो गया कि वाटर के अंदर हमारी कोई भी गैस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है ना वो हमारी कितनी होती है, 30 मेगापास्कल तक होती है। सो वाटर विद इन द जाइलम वुड नॉट नॉर्मली रीच दैट टेंशन दैट वुड डिस्टेबलाइज देम। तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे वाटर है ना नॉर्मली वो हमारे यहाँ पे डिस्टेबल नहीं होगा, वो हमारा स्टेबल ही फॉर्म में रहेगा। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे आती थी उसको भी यहाँ पे हमने क्या किया, सोल्व यहाँ पे कर लिया। उसके बाद थर्ड अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं, एज द टेंशन इन द वाटर इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ फॉर एयर टू बी पुल्ड थ्रू द माइक्रोस्कोपिक पोर इन द जाइलम सेल वॉल। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे टेंशन इंक्रीज होगी उसकी वजह से क्या होगा,
There is an increased tendency for air to be pulled through the microscopic pore in the xylem cell wall. यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो जाइलम की जो सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, उनके थ्रू क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारी वाटर अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे मूव हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि सेल वॉल के अंदर हमारे यहाँ पे सेल वॉल के थ्रू यहाँ पे हमारी जो एयर है वो हमारी क्या हो सकती है, ये हमारी अंदर की तरफ यहाँ पे मूव कर जाएगी। कब? जब हमारे यहाँ पे टेंशन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम की जैसे हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज द एयर सीडिंग। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जाइलम है, जाइलम के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर हमारे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पोर है। जब यहाँ पे हमारे टेंशन इंक्रीज होगी तो जो यहाँ पे एयर होगी वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर मूव कर जाएगी। और अगर एयर हमारे यहाँ पे जाइलम के अंदर अगर हमारे यहाँ पे मूव कर जाएगी तो जो हमारे यहाँ पे वाटर कंटिन्यूस जो यहाँ पे वाटर कॉलम की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखी थी, उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक हिंड्रेंस जनरेट होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस मूव नहीं कर पाएगा। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, एयर सीडिंग। Bubble can also be formed in the xylem conduit due to the reduced solubility of the gases in ice, like freezing of xylem conduits can lead to the bubble formation। जो हमारे यहाँ पे xylem के अंदर जो यहाँ पे जो वाटर है, अगर वो हमारे यहाँ पे फ्रीज भी हो जाता है तो उससे भी यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे जो गैसेस रहती है वाटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाटर था, वाटर के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, कुछ हमारी गैसेस हमारे यहाँ पे इसके अंदर सोल्यूबल फॉर्म में रहती है। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे फ्रीज होगा वाटर, तो वाटर फ्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर गैसेस की सोल्यूबिलिटी अगर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होगी तो वो हमारे किस फॉर्म में आ जाएगा, वो हमारी गैसेस फॉर्म में बाहर आ जाएंगी। और जैसे ये गैसेस की फॉर्म में बाहर आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक बबल की फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो बबल होगा ना, ये बबल किसका बना होगा, इन गैसेस का यहाँ पे बना हुआ। ये बाहर क्यों आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो गैसेस थी उनकी जो सोल्यूबिलिटी थी वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो चुकी है। और वो डिक्रीज क्यों हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वाटर था वो हमारे यहाँ पे किस फॉर्म में हो गया था, फ्रिज या फिर वो आइस की फॉर्म में हमारे यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो तरीके से हमारे यहाँ पे बबल की फॉर्मेशन हो सकती है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे टेंशन की वजह से जो हमारे यहाँ पे पोर्स थे उनके थ्रू हमारे यहाँ पे एयर एंट्री कर सकता था। सेकंड हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे गैसेज है वो हमारे यहाँ पे उनकी सोल्युबिलिटी जब यहाँ पे डिक्रीज होगी आइस पर, तो वहां पे क्या होगा, जो गैसेज है वो हमारे यहाँ पे एक बबल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस फेनोमेना ऑफ बबल फॉर्मेशन इज नोन एज द कैविटेशन और इम्बोलिज्म। और ये जो हमारे यहाँ पे गैसेज की जो हमारे यहाँ पे एक बबल की फॉर्मेशन हुई है, इसको हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, कैविटेशन और इम्बोलिज्म, which can break the continuity of the water column and prevent the water transport in the xylem। और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो ये कैविटेशन की जो हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, जो हमारे यहाँ पे बबल्स की जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो हमारे यहाँ पे हो रहा था, जो ये वाटर कॉलम की यहाँ पे हमारी जो फॉर्मेशन हुई थी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, एक थर्ड हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज होगी। फर्स्ट हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताई, इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दे दिया। सेकंड ये हमने प्रॉब्लम बताई, इसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया। अब थर्ड हमने यहाँ पे सिर्फ जो प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे रहती है सिर्फ हमने उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कैविटेशन हुआ है, जो हमारे यहाँ पे इम्बोलिज्म जो यहाँ पे हुआ है, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे सोल्व करेंगे, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करके चलते हैं। Gas bubble do not spread far because the expanding gas bubble cannot easily pass through the small pore of the pit membrane। देखो, जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जाइलम की स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे वेसल्स होते हैं उसके अंदर हमने एक पिट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात की थी। ठीक है, अब ये पिट स्ट्रक्चर हमारे कैसे होंगे, ये हमारे वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे। जो हमारे यहाँ पे बबल की फॉर्मेशन हुआ है वो हमारा कैसा होता है, लार्ज हो सकता है। अब ये जो बबल जो कि लार्ज स्ट्रक्चर है वो हमारा इन स्मॉल पिट्स के थ्रू हमारे यहाँ पे पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे गैस बबल की जो फॉर्मेशन हुई है वो हमारा ज्यादा दूर तक या फिर दूसरे हमारे यहाँ पे जो वेसल्स रहेंगे, दूसरे जो हमारे यहाँ पे सेल्स रहेंगे, उनके अंदर तो वो वहां पे नहीं पहुंच सकता। इतना हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ, यानी कि जो इसका यहाँ पे रेंज होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम हो गई। फर्दर उसके बाद क्या होगा, फर्दर द कैपिलरीज इन द जाइलम आर इंटरकनेक्टेड, therefore one gas bubble do not completely stop the water flow and water can detour around the blocked point by traveling through the neighboring connected conducts। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे यूं तो है नहीं कि वाटर सिर्फ हमारे यहाँ पे एक इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वाटर तो यहाँ से भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर हमारे यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी होती है पिट्स। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पिट फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक गैस कैविटी, यहाँ पे हमारा कैविटेशन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, गैस फिल्ड कैविटेशन वेसल। ये हमारी वेसल स्ट्रक्चर थी और इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक कैविटेशन की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एयर बबल जो हम यहाँ पे बोल रहे थे, एयर हो सकता है या फिर हमारे यहाँ पे कोई गैस बबल हो सकता है। तो इसने क्या किया,
इसके थ्रू तो ये वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट को नहीं होने देगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे और दूसरे भी तो कॉन्टेक्ट है, दूसरे भी तो हमारे यहाँ पे वाटर कॉलम है ही। तो ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड जो पीट्स होते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगी, उसके थ्रू क्या करेगा, अब मैं यहाँ से तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले तरीके से यहाँ पे चला जाएगा, जो इसके नेबर्स होंगे वहां से ये चला जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि हमारे यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेगा, साइड से यहाँ से निकल जाएगा, और साइड से जाने के बाद जब यहाँ पे हमारी गैस बबल की फॉर्मेशन खत्म होगी, तो ये क्या करेगा, ये हमारे यहाँ पे साइड में दूसरी जगह से चला जाएगा, जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर डिफिट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अगर एक से अगर हमारे यहाँ पे वाटर अगर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो वो दूसरे तरीके से जो इसके नेबरिंग यहाँ पे हमारे सेल्स होंगे, वाटर कंडक्ट्स होंगे, वाटर कॉलम्स होंगे, उनके थ्रू भी हमारे यहाँ पे जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे कैविटेशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो थी वो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट व्हेन द ट्रांसपिरेशन इज लो, जाइलम वाटर पोटेंशियल, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हमारे यहाँ पे रहेगा उससे क्या होगा, इंक्रीज, एंड द वाटर प्रेशर एंड द वाटर वेपर एंड द गैसेस may simply dissolve back into the solution of the xylem, and some plant also develop positive pressure, root pressure in the xylem, which shrink the gas bubble and cause the gases to dissolve। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया अभी, देखो पीछे हमने क्या बताया था कि जब हमारे यहाँ पे वाटर जब आइस की फॉर्म में आ जाता है, तो उस फॉर्म में हमने क्या बताया था कि जो गैसेज होते हैं, गैसेज हमारी क्या हो जाएंगी, जब हमने आइस की फॉर्म में बताया तो जो गैसेज थी, गैसेज की जो सोल्युबिलिटी थी वो हमारी डिक्रीज हुई थी, डिक्रीज होने की वजह से वो किस फॉर्म में आ गई थी, गैस बबल की फॉर्मेशन में आ गई थी। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ पे नाइट का टाइम होगा, नाइट के टाइम पे क्या होगा, जब ट्रांसपिरेशन हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा, कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, जाइलम के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल होगा, ये हमारा किसके लिए हो गया, प्रेशर पोटेंशियल के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, द वाटर वेपर एंड गैसेस में सिंपली डिसॉल्व बैक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द जाइलम। यहाँ पे जब हमारा वाटर जो प्रेशर पोटेंशियल है वो हमारे यहाँ पे कम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे गैसेस जो इनकी जो सोल्युबिलिटी हमारे यहाँ पे डिक्रीज हुई थी वो फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारी वापस से वाटर के अंदर यहाँ पे हमारी डिसोल्व हो जाएगी। और डिसोल्व होने की वजह से क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे बबल फॉर्मेशन हुई थी वो हमारे यहाँ पे खत्म हो गई, जो प्रॉब्लम थी उसी को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सोल्व यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सम प्लांट आल्सो डेवलप पॉजिटिव प्रेशर, कुछ के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव प्रेशर या फिर रूट प्रेशर की भी हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, और उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, विच श्रिंक द गैस बबल एंड कॉज द गैसेस टू डिसॉल्व, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो गैसेस होंगे या फिर जो गैस बबल होंगे वे हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे कैविटेशन जो या फिर हमारे यहाँ पे इम्बोलिज्म की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तक देखो हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग के अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से जो सोइल है उसके अंदर वाटर मूव करेगा, फिर सोइल से किस तरीके से रूट के अंदर हमारे यहाँ पे वाटर आया था, रूट से वो किस तरीके से जाइलम के थ्रू होते हुए वो हमारा लीव्स तक यहाँ पे पहुंच चुका है। अब लीव्स से हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होकर जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे एटमोस्फेयर के अंदर हमारे यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द टेंशन रिक्वायर्ड टू पुल द वाटर थ्रू द जाइलम इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये तो हमने पढ़ा था। This water is delivered to the leaves through the xylem within the leaves vascular bundle, following a continuous stream of the water from the roots। ये जो हमारे यहाँ पे वाटर लीव्स तक पहुंचा था वो हमारा किसके थ्रू पहुंचा था, जाइलम के थ्रू। विद इन द लीव्स वेस्कुलर बंडल, जो हमारे लीव्स के अंदर वेस्कुलर बंडल के अंदर जो हमारा जाइलम था वो क्या कर रहा है, लीव्स के पास यहाँ पे वाटर को लेके जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा है, फॉलोइंग ए कंटिन्यूअस, और जो जाइलम के पास भी जो हमारे यहाँ पे वाटर आया है वो हमारा कहाँ से आया है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, the negative pressure that cause water to move up through the xylem develop at the surface of the cell wall in the leaf। अब ये जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर की जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, नेगेटिव प्रेशर हमारा कहाँ से जनरेट हुआ था, ट्रांसपिरेशन से जनरेट हुआ था। अब ये जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट हुआ था, दैट कॉज द वाटर टू मूव अप थ्रू द जाइलम डेवलप एट द, ये जो हमारा नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे जो डेवलप हुआ है ना वो हमारा कहाँ पे होता है, एट द सर्फेस ऑफ द सेल वॉल इन द लीफ। जो हमारे यहाँ पे लीव्स होती है, लीव्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल होती है उसके सरफेस के ऊपर, सेल वॉल के जो सरफेस है वहां पे हमारा क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर हमारे यहाँ पे डेवलप होता है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेगा, एक टेंशन को क्रिएट करेगा, और उसी की वजह से जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब आगे क्या है, वाटर अधेयर टू द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड अदर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे अलग अलग सेल्स हो गए, और इस सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो वाटर है ना वो हमारे यहाँ पे फिल होता है।
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वाटर फिल हो जाता है। और ये फिल हमारा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट हमारे यहाँ पे होते हैं सेल वॉल के अंदर, वो क्या कर रखे हैं इन्होंने, वाटर को यहाँ पे बाइंड करके रखे हुए हैं। ठीक है, वाटर अधेर टू द सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल एंड अदर हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। मेसोफिल सेल, ये जो हमारे यहाँ पे जो शो की है ना, वो हमारे कौन से है, मेसोफिल सेल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। और इनके अंदर क्या होगा, द मेसोफिल सेल विद इन द लीफ आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फेयर थ्रू द एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ द इंट्रासेलुलर एयर स्पेस। देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पे जो सेल्स होंगे मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल हमारे एटमोस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो हमारे यहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके बीच में हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस हमारे यहाँ पे होता है। अब ये जो स्पेस है वो हमारा डायरेक्ट कंटिन्यूअस में किसके हो सकता है, जो हमारे यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू हमारा क्या हो गया कि जो यहाँ पे हमारे मेसोफिल सेल है वो हमारे डायरेक्टली किसके थ्रू कॉन्टैक्ट में आ गए, एटमोस्फेयर के। ये भी हमारा जो वाटर होगा वो भी हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे एटमोस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो सकता है। और उसी की वजह से जो हमारे यहाँ पे इनिशियली ये जो हमारे यहाँ पे वाटर फिल था बीच में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इवेपोरेशन के थ्रू ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, एटमोस्फेयर में चला जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे वाटर हमारा कम होगा तो ये जो हमारे यहाँ पे बीच की जो जगह होगी वो हमारी किसकी वजह से हमारे यहाँ पे फिल हो जाएगा, ये हमारे फिल हो गई यहाँ पे एयर के। इनिशियली हमारे यहाँ पे वाटर होता था, वाटर हमारा कहाँ पे चला गया, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला गया। अब ये हमारी जो स्पेस है वो हमारा किससे भर गया, यहाँ पे ये हमारा एयर से हमारे यहाँ पे भर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली वाटर इवेपोरेट फ्रॉम ए थिन फिल्म लाइनिंग दीज एयर स्पेसेस। As water is lost to the air, the surface of the removing water is drawn into the interstices of the cell wall where it form a curved air water interfaces। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारी एयर थी, ये हमारे यहाँ पे वाटर है, जो हमारे यहाँ पे सेल है, सेल के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल वॉल है, सेल वॉल हमारे यहाँ पे कैसी होती है, ये तो हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये वाटर को हमारा कुछ ना कुछ वाटर तो हमारे यहाँ पे बाइंड रहेगा ही रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसी को लार्ज अगर हम यहाँ पे करके देखते हैं, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसी के जस्ट आगे हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल, ये हमारे यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हो गए। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एयर वाटर इंटरफेस, जो हमारी ये जो लाइन हमने यहाँ पे शो किया ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो ब्लू कलर यहाँ पे हमारा हो गया इंटरफेस, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे एयर वाटर इंटरफेस है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा और इसके बाहर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वाटर इन द वॉल। ये हमारा वाटर, ये जो ब्लू कलर हो गया ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे वाटर हो गया। ये हमारे यहाँ पे इंटरफेस है। ये जो हमारे यहाँ पे डॉट डॉट जो आपने शो किया है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, वे हमारे यहाँ पे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल हो गए। और इसी की वजह से यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर हमारे यहाँ पे इसके अंदर फिल है। क्लियर है, जो बाहर का हमारे यहाँ पे जो वाटर होता था वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, वो तो हमारे यहाँ पे इवेपोरेट हो गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमारा वाटर हो गया, यहाँ पे बाहर हमारा क्या है, एयर है। तो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को बाइंड यहाँ पे हमारे कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर वाटर इंटरफेस हमारे यहाँ पे। ठीक है, as the water is lost to the air, the surface of the remaining water is drawn into the interstices of the cell wall, where it forms the curved air-water interfaces. As more water is removed from the wall, the radius of the curvature of the air-water interfaces decreases and the pressure of the water become more negative. अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे वाटर और भी ज्यादा बाहर की तरफ यहाँ पे इवेपोरेट हमारा यहाँ पे होता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ज्यादा वाटर था, यहाँ पे हमारा कम होगा, यहाँ पे और भी ज्यादा हमारा कम हो जाएगा। तो जितना जहाँ पे हमारा वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, तो जो हमारे यहाँ पे इंटरफेस था, ये हमारा इंटरफेस था, इसका जो हमारे यहाँ पे कर्वेचर है ना, इसकी जो रेडियस है, देखो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है, लार्ज होगा, यहाँ पे हमारा रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पे हमारा रेडियस और भी कम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे रेडियस जो होगा ना, वो हमारा कम होता रहेगा। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे कर्वेचर होगा, उसका जो रेडियस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल होता है कि जितना कम हमारे यहाँ पे रेडियस होगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता रहेगा, उतना ही ज्यादा। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितना कम हमारे यहाँ पे रेडियस, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और यही जो प्रेशर है वही हमारे यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा टेंशन को क्रिएट करता था। हमने बताया था ना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से हमारे यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रही है, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो उसका प्रिंसिपल यही होता है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हुआ, ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा होगा, कर्वेचर का जो रेडियस होगा उतना ही कम होता जाएगा। जितना कम हमारे यहाँ पे रेडियस होगा, उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल हमारे यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, उतना ही
इंक्रीज होने का मतलब हमने यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव में होता है ना प्रेशर पोटेंशियल, तो ये हमारा उतना ही ज्यादा क्या होता रहेगा, नेगेटिव में हमारा होता रहेगा। और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन हमारी यहाँ पे क्रिएट होगी, और यही टेंशन क्या करेगी, वाटर को ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे मूव करेगी। Thus the motive force for xylem transport is generated at the air water interface within the leaf। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, एक हमारे यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो गई, यही टेंशन हमारे क्या कर रहा है, वाटर को ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे मूव करने के अंदर हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने पीछे बताया था, देखो ये हमारे यहाँ पे जो हमारे मेसोफिल सेल्स हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे स्टोमेटा हो गए, तो इन्हीं के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो गई एटमॉस्फेयर के, और इसी की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, वाटर हमारे यहाँ पे इवेपोरेट हो जाता है, या फिर ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, after water has evaporated from the cell surface into the intracellular air space, diffusion is the primary means any further movement of water out of the leaf। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया, जो सेल सरफेस था वहां से हमारा क्या हुआ, जो वाटर है वो हमारे यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहुंच गया। अब यहाँ से हमारा जो वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे यहाँ पे जा रहा है, वो हमारा किसके थ्रू जा रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्राइमरी मीन्स ऑफ द एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ द डिफ्यूजन इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ द वाटर आउट ऑफ द लीफ। ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर इज पुल्ड फ्रॉम द xylem into the cell wall of the mesophyll where it evaporate into the air space to the leaf। The water vapor primarily exit the leaf through the stomatal pore। Water move along the pathway predominantly by diffusion, so this water movement is controlled by the concentration gradient of the water vapor। ट्रांसपिरेशन फॉर्म फ्रॉम द लीव्स डिपेंड ऑन द टू मेजर फैक्टर। अब जो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, वो हमारा दो फैक्टर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, द डिफरेंस इन द वाटर वेपर कंसंट्रेशन बिटवीन द लीफ एयर स्पेस एंड द एक्सटर्नल एयर। जो हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल एयर है, जो हमारे यहाँ पे इसके बीच का जो यहाँ पे हमारा एयर स्पेस है, उनके बीच में हमारे यहाँ पे कितना वाटर वेपर कंसंट्रेशन का हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा हमारे यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड होता है, द डिफ्यूजन रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाथवे, कि ये जो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ना, इसके बीच में हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा हिंड्रेंस हमारे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। एक तो यहाँ पे वेपर कंसंट्रेशन, और दूसरा हमारे यहाँ पे इसके बीच में हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा हिंड्रेंस है। इन दोनों फैक्टर के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हमारे यहाँ पे डिपेंड होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपिरेशन रेशो का। ट्रांसपिरेशन रेशो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट टू द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेटेड बाय द फोटोसिंथेसिस। ये हमारी एक्चुअली क्या होती है, एक रेशियो हमारी यहाँ पे रहेगी। रेशियो किसकी, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड, वाटर ट्रांसपायर्ड यानी कि कितना हमारे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे वाटर का लॉस हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे, टू द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेटेड बाय द फोटोसिंथेसिस, CO2 एसिमिलेटेड। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो हमारे यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपिरेशन रेशियो। ठीक है, कितना वाटर हमारे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे इवेपोरेट हो चुका है, डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे एसिमिलेट हुए हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। टिपिकली अगर हम यहाँ पे बात करें C3 प्लांट के लिए, about 500 molecule of water are lost for every molecule of CO2 fixed by photosynthesis, giving a transpiration ratio of 500। यहाँ पे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल के जो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ, वो हमारे कितने हो गए, 500 मॉलिक्यूल। ये हमारा 500, और यहाँ पे हमारा कितने CO2 हमारे यहाँ पे फिक्स हुए 1, तो यहाँ पे हमारी जो ट्रांसपिरेशन रेशियो होगी एक C3 प्लांट के लिए, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 500। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसपिरेशन रेशियो इज कॉल्ड एज द वाटर यूज एफिशिएंसी। और इन दोनों के यहाँ पे अगर हम ट्रांसपिरेशन रेशियो को अगर हम यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट रहता है, वो हमारे यहाँ पे होगा वाटर यूज एफिशिएंसी के इक्वल, वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें C3 प्लांट के लिए, तो C3 प्लांट के अंदर यहाँ पे हमारे क्या होता था, 1/TR, TR यानी कि ट्रांसपिरेशन रेशियो, वो हमारे यहाँ पे कितना होता था, 500। तो ये हमारे यहाँ पे जो वाटर यूज एफिशिएंसी VUE हमारे यहाँ पे होगा, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे हो जाता है 1/500, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.002। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, वाटर यूज एफिशिएंसी फॉर C3 प्लांट। द लार्ज रेशियो ऑफ H2O इफ्लक्स टू CO2 इनफ्लक्स रिजल्ट फ्रॉम 3 फैक्टर्स। अब ये जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेशियो जो इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे आ रहा है, इतना ज्यादा कैसे आ रहा है कि 500 हमारे यहाँ पे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे क्या हो गई, लॉस हो गया उनका ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और सिर्फ एक ही हमारे यहाँ पे CO2 क्या हुआ है, यहाँ पे एसिमिलेट हो पाया। 500 तो ये,
और सिर्फ एक हमारा CO2। तो ये जो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस जो हमारे यहाँ पे आ रहा है ना वाटर और CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 3 फैक्टर हमारे यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब वे फैक्टर हमारे यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? अगर फर्स्ट हम यहाँ पे बात करें, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राइविंग वाटर लॉस इज अबाउट 500 टाइम लार्जर देन ड्राइविंग इनफ्लक्स ऑफ द CO2। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमारे यहाँ पे होता है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा बाहर की तरफ हमारा H2O की कितनी कंसंट्रेशन है, अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे H2O की कितनी कंसंट्रेशन है, यही तो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे वाटर के लिए जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना, वो हमारा 50 टाइम लार्जर होता है एज कंपेयर टू जो हमारे यहाँ पे CO2 को इन्फ्लक्स करने के लिए जो हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। देखो यहाँ पे क्या है कि अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कम ज्यादा है, ठीक है, बाहर की तरफ जो एटमोस्फेयर है वहां पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल कम है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन हुई। सिमिलर क्या होता है कि बाहर हमारे यहाँ पे CO2 क्या होंगे, ज्यादा होंगे, अंदर की तरफ CO2 क्या होंगे, लीव्स के अंदर वो हमारे यहाँ पे कम होंगे। इनका जो यहाँ पे ग्रेडियंट है और इनका जो ग्रेडियंट है, उनके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, 50 टाइम्स का हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा। इनका जो ग्रेडियंट है वो हमारे यहाँ पे 50 टाइम होता है एज कंपेयर टू दिस ग्रेडियंट। और इसी की वजह से जितना ज्यादा देखो ग्रेडियंट होगा, हमने क्या बताया था कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है उसके अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंसेस है, यानी कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट है, वो हमारा क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे वाटर का जो ग्रेडियंट यहाँ पे है वो हमारा ज्यादा है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल का जो हमारे यहाँ पे लॉस होता है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है। फर्स्ट कोर्स तो ये हो गया। सेकंड कोर्स यहाँ पे क्या होता है, the CO2 diffuse about 1.6 time more slowly than air through air than water does। जो हमारे यहाँ पे CO2 है वो हमारे यहाँ पे जो डिफ्यूजन का जो उसका रेट होता है वो हमारा क्या होता है, 1.6 टाइम स्लो होता है। वाटर जो हमारे यहाँ पे होगा वो हमारा जल्दी जल्दी यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पे मूव कर जाएगा, लेकिन जो CO2 है ना वो हमारे यहाँ पे स्लोली 1.6 टाइम मोर स्लो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिफ्यूज होगा। तो इसकी वजह से भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेशो जो हमारे यहाँ पे है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। उसके अलावा थर्ड हमारे यहाँ पे कोर्स क्या हो सकता है, CO2 uptake must cross the plasma membrane, the cytoplasm and the chloroplast envelope before it is assimilated into the chloroplast। देखो हमने क्या बताया कि हमारा कितना CO2 हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू एसिमिलेट हुआ। अब जिस इसको अगर यहाँ पे एसिमिलेट होना है तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना पड़ेगा, और जो क्लोरोप्लास्ट की जो इन्वेलप होगा यानी क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होगी उसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्रॉस यहाँ पे करना पड़ेगा। तीन तीन यहाँ पे क्रॉस करने पड़े, ठीक है, एक CO2 को यहाँ पे सिमुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा H2 होता है, H2 के लिए हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा हिंड्रेंस हमारे यहाँ पे नहीं होगा। और यही हमने यहाँ पे पीछे भी आपको बताया था, एक हमने ग्रेडियंट यहाँ पे लेके चले थे और दूसरा हमने यहाँ पे क्या बताया था, डिफ्यूजनल रेसिडेंस, कि यहाँ पे हमारा जो डिफ्यूजन जो हो रहा है वो हमारा उसके बीच में कितना ज्यादा हमारे यहाँ पे हिंड्रेंस जनरेट हो रहा है। ये तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, बाहर आ गया, लेकिन CO2 को तो यहाँ पे एसिमुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कई सारी मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन रेशो होता है वो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, which cause the resistance to the CO2 diffusion pathway। ट्रांसपिरेशन रेशो फॉर द C4 प्लांट इज अबाउट 250। जो हमारे यहाँ पे C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेशो होगा वो हमारा कितना होता है, अबाउट 250। देखो C3 के लिए कितना था, 500, C4 के लिए कितना होता है, 250। और इसको अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक CO2 को यहाँ पे एसिमुलेट करवाने के लिए हमने इतने सारे यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल के यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, बलिदान यहाँ पे हमने दे दिया था, इतनों को हमने यहाँ पे लॉस करना पड़ा था। C4 के अंदर हमें सिर्फ कितना का यहाँ पे लॉस करना पड़ा, एक CO2 को यहाँ पे एसिमुलेट करवाने के लिए 250, यानी कि इसके कंपेयर में कम, यानी कि यहाँ पे हमारा जो वाटर लॉस हुआ वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कम हमारा यहाँ पे रहता है। और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वो हमारे उस पे हमारा जो C4 जो हमारे यहाँ पे प्लांट होते हैं वे हमारे यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियरी हमारे यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे क्या होगा, वाटर लॉस हमारे यहाँ पे कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कैम प्लांट के लिए, डिजर्ट अडोप्टेड प्लांट विद कैम फोटोसिंथेसिस, जो हमारे यहाँ पे कैम फोटोसिंथेसिस या फिर कैम प्लांट जो हमारे यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेशो होता है वो हमारे यहाँ पे और भी कम हो जाता है, हैव इवन लोअर ट्रांसपिरेशन रेशोज अबाउट 50 आर नॉट यूज्ड, यानी कि 50 तक का भी यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन रेशो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि वाटर लॉस और भी ज्यादा, यानी कि 10 टाइम्स हमारे यहाँ पे एज कम्पेयर टू C3 हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है ट्रांसपिरेशन रेशो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट अगर यहाँ पे होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने क्यूरीज को, अपने डाउट को आप वहाँ पे बता सकते हो, अपने क्वेश्चंस को आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। आपको वहाँ पे जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर और भी ज्यादा अगर आपको कोई क्यूरीज है, या फिर अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा अगर आपको यहाँ पे डिटेल में अगर पढ़ना हो, तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यहाँ पे यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF DBT बेट JRF, उसके अलावा गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।